आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1B को और क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, देखो इससे पहले हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, और देखो जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 था। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 कर लिया वो क्वेश्चन नंबर 12 को भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12,960, फाइंड देयर एलसीएम। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है कि दो ठे क्या है, दो ठे कोई नंबर है और इन्हीं दोनों नंबर का क्या दिया है, इन्हीं दोनों नंबर का क्या दिया है, तो एचसीएफ दिया है। क्या दिया है, एचसीएफ दिया है। कितना दिया है, 18 दिया है। और इन्हीं दोनों नंबर का क्या दिया, प्रोडक्ट दिया है। इन्हीं दोनों नंबर का क्या दिया है, तो सर प्रोडक्ट दिया। प्रोडक्ट कितना दिया है, तो 12,960। ठीक है, क्या पूछ रहा है, तो इन्हीं दोनों नंबर का क्या पूछ रहा है, तो एलसीएम पूछ रहा है। इन्हीं दोनों नंबर का क्या पूछ रहा है, तो एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें, कौन सा फार्मूला लगेगा, तो सर फार्मूला हमको पता है कि सर फार्मूला यही लगेगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, यही फार्मूला लगेंगे, ये आपको पता है। ठीक, और वैल्यू को पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एलसीएम पूछा है, एलसीएम क्या करना है, निकालना है। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम की जगह पे एक्स मानना है तो एक्स मान लेंगे, नहीं तो ऐसे एलसीएम भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ आपको दिया, एचसीएफ कितना दिया है, तो सर 18 दिया है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी आपको दिया। देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो ये क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ही है, उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट है। कितना, 12,960। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम, ये देखो 18 का इधर मल्टीप्लाई में, जब इक्वल के इधर भेजेंगे तो 18 इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 12,960 अपॉन में क्या होगा, 18 अपॉन में क्या होगा, 18। तो ये हो गया डिवाइड में। अब इसको कट कर देंगे तो आपका एलसीएम निकल जाएगा, इसको कट कर देंगे तो एलसीएम निकलेगा। तो कट करेंगे तो 9 से कर लो, 9 टू जा 18। अब इसको करो, 9 1 जा 9 करेंगे तो कितना कैरी बचा, 3, कितना रिमाइंडर बचा, 3, 9 1 जा 9, 3 बचा तो ये 39 हो गया। फिर 9 4 जा 36, फिर 3 बचा, फिर 9 4 जा 36, फिर और ये 0 हो गया। ठीक है, फिर 2 से इसको कट करेंगे, 2 7 जा 2 2 जा फिर 0। तो एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आपको कितना आ गया, तो सर 720 एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया, तो 720। ठीक है, यानी इन दोनों जो नंबर थे उनका एचसीएफ इतना है और इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम कितना है, तो इतना है। ठीक है, कैसे होगा, तो इसी फार्मूले से होगा। और ये फार्मूला हमने खूब अच्छे से क्वेश्चन नंबर 8 और 9, 10 में हमने समझा था। ठीक है, चलो अब इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो अब ये नोट हो गया होगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 175 एज देयर एलसीएम, गिव रीजन। देखो अब ये थोड़ा समझो, एक चीज यहाँ सीखेंगे, वो चीज हम लोग क्या सीखेंगे यहाँ पे, तो देखो अगर कोई भी नंबर है, ये तो 2 नंबर बोला है ना, 2 नंबर, 3 नंबर भी हो सकता है, 4 नंबर भी हो सकता है, 5 नंबर में, कितना भी बड़ा नंबर हो उससे नहीं मतलब, ये तो बस 2 नंबर के बारे में बात कर रहा है कि 2 नंबर। ठीक है, लेकिन ये 2 नंबर क्या 3 नंबर भी हो सकते हैं, 4 नंबर भी, 5 नंबर भी। कितने नंबर, देखो ये 1 ये 2, यहाँ पे कितना नंबर माने हमने, 1 2 3 4 5 6 नंबर। ठीक है, यानी नंबर कितना भी बड़ा हो, 2 नंबर हो या 4 नंबर हो या 10 नंबर हो या 50 नंबर हो, अगर उनका एलसीएम और एचसीएफ, मान लो ये 2 नंबर, इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कुछ होगा, हाँ सर यहाँ पे एलसीएम होगा इसका कुछ, और इन्हीं दोनों नंबर का कुछ एचसीएफ भी होगा, इन्हीं दोनों नंबर का कुछ एचसीएफ भी होगा। ठीक है, इस केस में भी क्या होगा कि ये कितने नंबर है, तो सर 6 नंबर है। तो ये जब 6 नंबर है तो बताओ इस 6 नंबर का कुछ एलसीएम आएगा और इन्हीं से 6 नंबर का फिर क्या आएगा, कुछ एचसीएफ भी आएगा, हाँ सर आएगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखना है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है कि कोई भी नंबर हो, कितना भी नंबर हो, ठीक है, अगर उन नंबर का एलसीएम और एचसीएफ आ रहा है तो हमेशा हर केस में क्या होगा, तो क्या होता है, देखो ये 2 नंबर का एलसीएम है, 2 नंबर का एचसीएफ है, तो हर केस में हमेशा ये होगा, क्या होगा कि तो एलसीएम जो होगा हमेशा एचसीएफ से क्या होगा, डिवाइड होगा, हमेशा क्या होगा, डिवाइड होगा। ये याद कर लेंगे। ठीक है, कि एलसीएम जो है हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होता है। ठीक है, यही क्या है, रूल समझ लो, कॉन्सेप्ट ही समझो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है क्या, ये हमेशा हर केस में अप्लाई होगा। कोई भी नंबर मान लो, कोई भी नंबर 2 मान लो। ठीक है, मान लो 12 मान लिए, 18 8 मान लिए, इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 24, इसका एलसीएम 24, इसका एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। इसका देखो एलसीएम 24, एचसीएफ क्या आएगा, 4। तो देखो अब इसको डिवाइड करो, ये 24 और 4 से देखो डिवाइड होगा, 24 4 से डिवाइड हो गया ना 6 टाइम्स में। तो कोई भी नंबर हो, 2 नंबर, यहाँ 2 माने कुछ भी नंबर हो, एलसीएम एचसीएफ से हर केस में डिवाइड होगा, एकदम मस्ट है। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब गलत है,
इसका मतलब गलत है, या तो आपने एलसीएम गलत निकाला होगा या तो एचसीएफ गलत निकाला होगा, ठीक है। तो ये बात समझेंगे कि जब कितना भी बड़ा नंबर हो एलसीएम जो है एचसीएफ से हमेशा डिवाइड होगा। तो यहाँ लिख लेंगे कि एलसीएम इज ऑलवेज डिवाइडेड बाई एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम इज ऑलवेज डिवाइडेड बाई एचसीएफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी कोई नंबर होगा 6 नंबर, उन 6 नंबर का एलसीएम आएगा, एचसीएफ भी आएगा, तो एलसीएम जो होगा एचसीएफ से हमेशा क्या होगा, डिवाइड होगा। एलसीएम जो होगा एचसीएफ से हमेशा डिवाइड होगा। तुम 6 नंबर कोई भी मान लो, जो तुमको मान कर रहा है, मान लो 6 नंबर, और उन 6 नंबर का एलसीएम निकालो, फिर उन 6 नंबर का एचसीएफ निकालो, देखोगे तो एलसीएम एचसीएफ से डिवाइड होता है। यही कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, यही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। लेकिन ये देखो कैसे पूछा, वो कॉन्सेप्ट वही है, उसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा घुमा के पूछा, उसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा घुमा के पूछा है। तो क्या बोल रहा है कि कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 175 एज देयर एलसीएम, ठीक है, गिव रीजन। तो देखो क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि दो नंबर है, क्या ऐसे कोई दो नंबर है, ठीक है, यस नो में आंसर ही पूछ रहा है कि क्या ऐसे दो नंबर हैं, क्या ऐसे दो नंबर हैं जिनका 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 एलसीएम, चलो एचसीएफ पहले बोला है तो एचसीएफ ही लिख लेंगे, जिनका एचसीएफ और एलसीएम 15 और 175 हो सकता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन समझेंगे उसके बाद अब तुम आंसर खुद ही दे दोगे। क्वेश्चन बोला है कि क्या ऐसे दो नंबर हैं, क्या ऐसे दो नंबर हैं जिनका एचसीएफ और एलसीएम इतना हो सकता है, क्या ऐसे दो नंबर हैं जिनका एचसीएफ 15 और एलसीएम 175 हो सकता है। तो तुम बताओ क्या ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट करते हैं, क्या ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो तुम यस और नो में आंसर बताओ, यस और नो में आंसर बताओ। तो नहीं सर, नहीं करेंगे। हम क्या बताएं, हम लोग इधर कंसेप्ट क्या सीखा कि सर एलसीएम जो एचसीएफ से हमेशा डिवाइड होगा। कोई भी नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो एलसीएम जो होगा, सर एलसीएम जो होगा एचसीएफ से हमेशा क्या होगा, डिवाइड होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एलसीएम कितना है 175, 175, एचसीएफ कितना है 15। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो देखो ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा तो किस में हो जाएगा, डेसिमल में हो जाएगा। ये डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये डिवाइड जब नहीं हो रहा है, एलसीएम एचसीएफ से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब तुम क्या समझ रहे हो, तो सर ऐसा कोई दो नंबर हो ही नहीं सकता, ऐसा सर कोई दो नंबर हो ही नहीं सकता जिसका एलसीएम 175 और एचसीएफ 15। ऐसा कोई दो नंबर नहीं है जिसका एलसीएम क्या है 175 और 15 है। क्वेश्चन में यही पूछा था कि क्या ऐसे दो नंबर हैं, क्या ऐसे दो नंबर हैं जिनका एलसीएम 175 और एचसीएफ 15 है। तो क्या बताओ ऐसा हो सकता है, नहीं सर, ऐसा कोई भी दो नंबर नहीं है जिसका एलसीएम इतना और एचसीएफ इतना आता हो, ठीक है, ऐसा कोई भी दो नंबर नहीं। कैसे पता किए, तो एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड किए, तो एलसीएम एचसीएफ से डिवाइड नहीं हुआ, एलसीएम एचसीएफ से डिवाइड नहीं हुआ, तभी हमको पता चल गया, तभी हमको पता चल गया कि सर ऐसे दो नंबर नहीं है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे लगा है, ठीक है। चलो अब इसको लिखेंगे क्या, तो कुछ भी लिख लो, डायरेक्ट लिख दो नो, ऐसे ऐसे कोई नंबर है, ऐसा कोई दो नंबर, रीजन पूछा है ना, तो ऐसा कोई दो नंबर है, नहीं सर, ऐसे नो, तो लिख देंगे पहले, तो ऐसा कोई दो नंबर होगा ही नहीं, दो नंबर होगा नहीं। रीजन में क्या लिखेंगे, तो रीजन में लिख दो एलसीएम इज नॉट डिवाइडेड बाई या डिविजिबल, देखो यहाँ डिवाइडेड बाई लिख लेना या डिविजिबल बाई एचसीएफ, ठीक है, ये अपना रीजन में लिख देना, ऐसे रीजन में लिख लेना एलसीएम इज नॉट डिवाइडेड बाय एचसीएफ या डिविजिबल बाय एचसीएफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीजन, ठीक है, ऐसे ही बस करना था, ठीक। अब इसको आप लोग नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो ये नोट हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, तो देखो क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, ठीक है। ये जो है आपको ये जितने नंबर दिख रहे हैं इनको क्या करना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो कैसे करेंगे, तो बहुत से तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सी तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। लेकिन पढ़ किस में रहे, रियल नंबर में, पढ़ किस में रहे, रियल नंबर में, तो किससे करेंगे, तो किससे करेंगे, तो एलसीएम और एचसीएफ के अकॉर्डिंग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो ये 69 है, अपॉन में क्या लिख दो 92 लिख दो, अपॉन में क्या लिख दो 92 लिख दो, ठीक है। अब इसको जैसे मन करे कट करना होगा कट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एलसीएम एचसीएफ के रियल नंबर में पढ़ रहा है तो एलसीएम एचसीएफ के अकॉर्डिंग ही इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो कैसे करना है, तो ये जो 69 है इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, 69 का प्राइम फैक्टर करोगे तो बताओ क्या आएगा, 69 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो पहले तो 3 दिख रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी 3 × 23 दिख रहा है, 3 × 23 दिख रहा है, ठीक है। अब 92 का करेंगे, 92 का करेंगे, 92 का करेंगे तो 2 दिख रहा है, 2 46 हुआ, 46 को फिर 2 और ये 23। तो ऐसे प्राइम फैक्टर कर लेना, ऐसे प्राइम फैक्टर कर लेना। तो अब देखो, तो अब इसका अगर मान लो एचसीएफ निकालते, अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा 23, क्या आएगा 23, एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा 23 आएगा, हाँ सर 23, यानी 23 क्या हो गया एचसीएफ हो गया। तो
तो 23 जब HCF हो गया तो 23 इसको भी कट कराएगा, इसको भी कट कराएगा, ठीक है, इसको भी कट कराएगा, इसको भी कट कराएगा। कितने टाइम्स में कट कराएगा, कितने टाइम्स में कट कराएगा, तो वो ड्रामा सब नहीं करना है, सीधे सीधे बस ऐसे ही समझ लो, सीधे सीधे बस ऐसे ही समझेंगे कि ऊपर वाले कैसे फैक्टर करेंगे, नीचे वाले कैसा फैक्टर, जैसे ही करेंगे तो दिखेगा तुमको कि ये 23 से 23 कट जाएगा, 23 से 23 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 3 और अपॉन में क्या बचेगा 2 2 जो 4, 2 2 जो 4, ठीक है। ऐसे ही करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, तुमको जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करने आता है तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 23 से 23 कटेगा, 3/4 होगा, ठीक है। अब देखो ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला क्या है 368,496, ठीक है। अब इसका करेंगे, अब क्या करेंगे, इसका करेंगे तो इसका फैक्टर करेंगे 368 का, तो 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, ठीक है। फिर ये 2 से जाएगा, 2 4 जा 2 6 जा, ठीक है। फिर वही चीज मिला तो 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इसमें एक 2 है, फिर यहाँ पे 23 मिलेगा, 23 मिलेगा, ठीक है। अब 496 का करेंगे, 496 का करेंगे तो किससे कर ले, 8 से कर रहे हैं, 8 6 जा 42, अरे सॉरी 8 6 जा 48 और 16, 8 2 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा, फिर 2 1 जा, ठीक है। तो 8 कितनी बार, तो 1 2 3 और ये आपका 31, ठीक है, 31, ठीक। अब इसमें इस ऊपर वाले का फैक्टर, नीचे वाले का फैक्टर कर लिया, अब कट करो, ये 2 से 2 जाएगा, ये 2 से 2 जाएगा, यहाँ 2 से 2 जाएगा, यहाँ 2 से 2 जाएगा, सारा 2 कट गया, तो बचा क्या 23/31, 23/31, ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर। अब इसको करेंगे, चलो यहाँ पे करेंगे 473 और 645, 473 और 645 को क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब इसका फैक्टर करेंगे, अब इसका फैक्टर हम लोग करेंगे 473, तो 473 का फैक्टर करेंगे तो किससे कटेगा, 473 किससे कटेगा, तो ये 10 हुआ, चलो 6 7 6 या 42, 5 हुआ 53, और किससे कटेगा ये, चलो 6 4 5 से ही कर लो। देखो अब ये नहीं समझ में आ रहा है किससे कट रहा है, नहीं समझ में आ रहा है किससे कट रहा है, तो देखो अभी यहाँ से पता चल जाएगा कि किससे कटेगा। इसको हम लोग कर ले रहे हैं 5 1 जा 5, ठीक है, 5 5 से कट कर लिए, 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 14, 4 बचा, 5 9 जा 45, अब 3 से 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक है। और ये 43 1 जा 41, 43 से 43 प्राइम नंबर है तो 43 से, तो अब देखो इसको नहीं समझ में आ रहा था किससे कट रहा है, तो इसको कर लिए नीचे वाले का, नीचे वाला क्या किए तो 5 3 43 आया, तो अब 5 3 43 आ रहा है ना, तो इन तीनों में से एकदम मस्ट है कि इन तीनों में से किसी ना किसी से ये कटेगा, इन तीनों में से किसी ना किसी से ये कटेगा, ठीक है। तो देखो ऐसे ही करना, देखो मान लो इसको हमने कर लिया 643, ये हुआ 3 इंटू 5 इंटू 43, ऊपर वाला हमको नहीं दिख रहा था, हमको नहीं दिख रहा था कि सर किससे कट रहा है, किससे कट रहा है, तो हम क्या किए नीचे वाले का फैक्टर किए, नीचे वाले का फैक्टर किए, तो ये जो 3 नंबर दिख रहे हैं इन तीनों में से किसी ना किसी एक से एकदम मस्ट है कटेगा। तो देखो 5 से तो कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटा, तो क्या बचा क्या 43, तो 43 से इसको कट करो, देखो एकदम मस्ट है कटेगा, 43 1 जा 43, कितना बचा 4 बचा, तो 43 हो गया, तो देखो ये कट गया ना, 11 टाइम्स में, कितने टाइम्स में 11 टाइम्स में, तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे भी करोगे तो आएगा। तो ये क्या हुआ 11 इंटू 43, तो अब देख रहे हैं तो ये 43 से 43 कट गया, तो बचा क्या 11/3 5 जा 15, तो ये हो गया इसका आंसर, तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसका करेंगे, अब ये फोर्थ वाला बचा तो इसको यहाँ पे लिपटा देंगे, अब यहाँ पे इसको करेंगे 1095 अपॉन में 1168 अब इसको करेंगे 1095 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 1095 का प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 1095 5 से दिख रहा है कटेगा, 5 से कटा लेंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 4 बचा, 5 9 जा 45, 3 से 3 7 जा 23, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, ठीक है, 73 से ये, तो 1095 का हमने फैक्टर किया तो क्या आया 3 इंटू 5 इंटू 73, ठीक है। अब नीचे वाले क्या करेंगे, अब 1168 क्या करेंगे, 1168 क्या करेंगे, तो देखो लास्ट में 68 है तो 4 से तो ये कटेगा ही कटेगा, तो 4 से ही डायरेक्ट ले, जरूरी नहीं है, देखो ये 4 से इसलिए कर रहे हैं कि आसानी से हो जाएगा, ठीक है। 2 से ड्रामा नहीं करेंगे, बड़े हो गए हम लोग, तो 2 से ड्रामा नहीं करेंगे, 4 2 जा 8 3 बचा, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, ठीक है। फिर 2 से जा रहा है 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से जा रहा है 2 7 जा 2 3 जा, फिर 3 73 से जा रहा है, 73 से 1 टाइम्स में, तो क्या मिला, तो इसका फैक्टर किए तो सर 2 इंटू 73 मिला, 2 इंटू 73 मिला। अब क्या कट रहा है, तो सर ये 73 से 73 कट गया, तो बचा क्या, ऊपर क्या बचा 3 5 जा 15 हो गया सर, नीचे क्या बचा
टू टू जा 4, टू जा 8, टू जा 16 हो गया सर, नीचे 16 हो गया, तो आंसर क्या हो गया, तो 15/16 हो गया, 15/16। तो ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको करना था, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको कर दिया, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, ऐसे ही फैक्टर करके करना, आसानी से दिखेगा, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक, चलो नोट करो।